बिहार में लालू परिवार से चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा समय तेजस्वी यादव के बाद यदि कोई दे रहा है तो वो है उनकी बेटी रोहिणी आचार्य। वही रोहिणी आचार्य जिन्होंने लालू यादव को किडनी डोनेट किया था। रोहिणी हमारे साथ हैं। रोहिणी, पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछली बार महागठबंधन को बढ़त थी 1 सीट की। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या आकलन है? इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता रोजगार देने वाली सरकार ला रही है। भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रही है। प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो निशाने पर लालू परिवार ही होता है। आपने सुना होगा उनका कई बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट परिवार राहुल परिवार और बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार लालू परिवार। ये तो नया बात नहीं है। प्रधानमंत्री, पूरा एनडीए, पूरा बीजेपी हर समय लालू परिवार को घेरती है, हर समय लालू परिवार के बारे में अनाप शनाप बकती है। तो इस बार उनको मतलब कि जब रोजगार उन्होंने तो दिया नहीं, कोई काम किया नहीं, कोई उपलब्धि है नहीं उनकी, तो क्या करेंगे बेचारे। लालू जी के नाम से या तो लालू जी के फेवर में बोले या लालू जी के अगेंस्ट में बोले, तभी उनको जनता थोड़ा बहुत नोटिस लेगी, नहीं तो उनका तो नामो निशान मिट जाएगा। तभी उनको मजबूरन हर बार लालू यादव का नाम का सहारा लेना पड़ता है। और जंगल राज का मुद्दा भी लगातार प्रधानमंत्री उठा रहे हैं और महागठबंधन में भी कह रहे हैं कि जंगल राज है। आपको उनका एक बयान आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कनपट्टी पे कट्टा रखकर जो है मुख्यमंत्री की दावेदारी ले ली आरजेडी ने। देखिए, भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, अभद्र भाषा के इस्तेमाल कर। वो अपने साथियों को उकसा रहे हैं कि तुम लोगों को कट्टा लेकर के उपद्रव करो, पूरा सत्ता संरक्षण में जा कर के वोट देने मत दो गरीबों को अक़लियतों का वोट छीनो। ये लोग उसी राह पे हैं जो पहले ये लोग सामंतवादी लोग जो राह पे था कि हर एक गरीब को दबा करके रखना, उनका वोट का अधिकार छीन करके अपना वो लोग सरकार बना करके रखते थे। तो ये भी वही काम कर रहे हैं, कट्टा बोल करके कट्टा। और इन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री को उकसाया है और केंद्र मंत्री भरी सभा में सबको जा करके वो उकसा रहे हैं अपने समर्थकों को कि जो भी राष्ट्रीय जनता दल को वोट देगा उसको हाथ पैर बांध करके दरवाजा बंद करके घर में रखो। ललन सिंह ने बोला है कि नहीं बोला है, ऑन द रिकॉर्ड है ये। लेकिन यहाँ पे कोई न गोदी मीडिया दिखा रहा है और ना ही चुनाव आयोग कोई उस पर कार्रवाई कर रहा है। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि इससे भी साबित होता है कि चुनाव आयोग भी, जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जितने भी हैं सब जो बीजेपी के दामाद बोले जाते हैं, तो इस बार वो चुनाव आयोग भी यही साबित कर दिया कि वो हाँ बीजेपी का दामाद है। तभी वो एक्शन नहीं ले रहा है जब ये लोग उपद्रव कर रहे हैं, जो उकसा रहे हैं लोगों को, कट्टा लेके चलाओ, गोली मारो। मोकामा में क्या हुआ वही हुआ। तो मोकामा में आपको क्या लग रहा है कि लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है? एक पॉलिटिकल मर्डर हुआ दुलारचंद यादव का, उसके बाद कहा जा रहा है कि जातीय गोलबंदी भी, उसमें भी फेरबदल हुआ है। देखिए, मैंने वही बोला कि यहाँ का प्रधानमंत्री ही जब कट्टा का बात करेगा तो उसका जितने भी केंद्र मंत्री लोग हैं वो क्या मतलब कि माफिया डॉन, उसका समर्थन ये लोग खुले आम कर रहे हैं। तो ये तो जनता, बिहार की जनता को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन सा राज चला रहे हैं। कट्टा की बात करते हैं, तलवार बांटने की बात करते हैं, मर्डर कर रहे हैं ये लोग खुलेआम धमका रहे हैं गरीबों को कि जो वोट नहीं देगा उसको बंद करके घर में रखो। और ये कह रहा था प्रधानमंत्री ने, ये भी कहा कि पोस्टर से देखिए लालू जी गायब हैं, पुराने नेताओं का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हालांकि लालू जी ने कल रोड शो से इसकी शुरुआत कर दी है। कौन बोल रहा है? लालू जी को 7 जन्म लग जाएगा कि गरीबों के बिहार के दिल से निकालने में। हाँ, लालू जी दिल में बसते हैं, सबके नस में बसते हैं। लालू जी विचारधारा हैं, उनको कोई ना हिला सकता है ना मिटा सकता है। अच्छा, महिला वोटरों की इस बार बड़ी चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव ने आज ही जो है 30,000 रुपये एक मुश्त देने की बात कही है माई बहन योजना के तहत। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने 10,000 दिया। तो आपको लग रहा है ये लड़ाई जो है 10,000 बनाम अब 30,000 की महिला वोटरों के बीच हो रही? नहीं, ये लड़ाई है बेरोजगारी बनाम रोजगार देने की। तेजस्वी भाई ने जो बोला वो करके दिखाया। जब उसने
पिछले चुनाव में उसने बोला था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 10 लाख, पहली कलम से मैं 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। जब उसको मौका मिला 17 महीना, मात्र 17 महीना में उसने 5 लाख रोजगार नियुक्ति पत्र बांटा, और वो बांटा भी जब किसके हाथ हो, वही मुख्यमंत्री के हाथ हो जो मुख्यमंत्री ने बोला था कि असंभव है रोजगार देना बिहार की नौकरी दी। वही मुख्यमंत्री बोलता था कि असंभव, कहाँ से रोजगार लाएगा, अपन बाप के घर से लाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, अपन बाप के घर से लाएगा कि जेल से लाएगा। तो उसी मुख्यमंत्री के हाथों भाई तेजस्वी ने मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरियों का नियुक्ति पत्र दिलवाने का काम किया। तो ये तो बेरोजगारी के मुंह पे चाटा मारने वाला काम हुआ है। ये बताइए कि आप चुनाव प्रचार में जा रही हैं, राघोपुर में दो आपके भाई दोनों एक दूसरे के खिलाफ जा भी रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, एक बड़ी बहन के नाते आपको क्या लगता है? नहीं, ये भाई एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, ये पार्टी की लड़ाई है। ये पार्टी, भाजपा वाले तो नहीं आएंगे राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव प्रचार करने के लिए। हाँ, सब कोई का अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी है, सब कोई अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हो गया, 1 मिनट हो गया। हाँ, आपका आशीर्वाद क्या तेज प्रताप के साथ है? बहन का आशीर्वाद हमेशा अपने भाई बहनों के साथ रहता है। और चाहेंगी कि तेज प्रताप विधानसभा पहुंचे? देखिए, मैंने बोला बहन का आशीर्वाद हमेशा भाई के साथ रहता है। घर की बेटी का हमेशा आशीर्वाद, और हर समय बेटी अपने माँ बाप, अपने पूरे परिवार की वो ढाल बनी रहती है। तो मैं वो ढाल बनने का काम करती हूँ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे आपको लग रहा है? अब तो अमित शाह भी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप लोगों को लग रहा था ना कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? ये तो अमित शाह से जाके पूछिए, सम्राट चौधरी से जाके पूछिए, ये लोग सबसे, ललन सिंह से पूछिए, वो बताएंगे। अब वो कहने लगे। वो मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय है कैसे बेरोजगारी दूर करना है, पलायन दूर करना है, गरीबी दूर करना है। हम लोग फोकस है नया बिहार बनाने के लिए, सशक्त बिहार बनाने के लिए, और हर गरीबों के घर में रोशनी बिखेरने के लिए। शांत किशोर फैक्टर की भी बड़ी चर्चा हो रही है, कई जगह नुकसान पहुंचा रहे हैं, कई जगह आपको फायदा भी पहुंचा रहे हैं। नहीं, मुझे अपना पार्टी से मतलब है, कौन क्या कर रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने बेरोजगार भाइयों की चिंता है। ठीक है, लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सब भाई को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो ये है रोहिणी आचार्य, चुनाव प्रचार में व्यस्त है, खासतौर से जहां भी जा रही हैं वहां पर लोगों का समर्थन मिल रहा है। खासतौर से जो महिलाएं हैं वो रोहिणी के काफी साथ हैं, और राघोपुर में प्रचार चल रहा है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राघोपुर में आखिर नतीजा क्या होगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, राघोपुर।